दोस्तों, आज हम राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, जो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हर 5 साल में राष्ट्रपति निर्वाचित किए जाते हैं। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या है, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति के अधिकार क्या क्या हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र या हटाने की प्रक्रिया क्या है। संविधान के भाग 5 जो कि संघ है, यह अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक दिया गया है। अनुच्छेद 52 में लिखा गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं और इसी कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य संसद से पारित नियम या कानून को अमल में लाना होता है। आइए अब जानते हैं राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, चुनाव के समय किसी लाभ का पद धारण न किया हो। आइए अब जानते हैं राष्ट्रपति के वेतन के बारे में। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से लिया जाता है। राष्ट्रपति का वेतन संशोधन होने के बाद अब 5 लाख कर दिया गया है। आइए अब जानते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। यह अनुच्छेद 54 से लिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के विधायक द्वारा वोट करके होता है। अब जानते हैं राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति क्या है। राष्ट्रपति का चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, जिसे हम एकल संक्रमणी वोट पद्धति के नाम से जानते हैं। इस पद्धति में राष्ट्रपति पद के लिए जितने कैंडिडेट होते हैं, उन सबको प्रायोरिटी के आधार पर वोट देना होता है और फिर काउंटिंग होती है। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, वो राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। अब जानते हैं राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में दिया गया है। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद में होती है। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा से शुरू की जा सकती है। अगर यह प्रक्रिया लोकसभा से शुरू होती है तो स्टेप 1 में लोकसभा के 1/4 लोग लिखित में राष्ट्रपति को नोटिस देंगे। फिर 14 दिन के बाद लोकसभा में वोटिंग होती है। अगर उस वोटिंग में 2/3 बहुमत मिल गया तो प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। इसके बाद यह प्रस्ताव राज्यसभा में जाता है और अगर राज्यसभा में भी 2/3 वोट मिल गए तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। अब जानते हैं राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में। मुख्य रूप से राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य चुने जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा निम्न पदों की नियुक्ति की जाती है, जैसे कि राज्यों के राज्यपाल,
वित्त आयोग के सदस्यों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों एवं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन सभी की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है और संसद द्वारा पारित विधेयक पहले राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के अपराध क्षमा करने के अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति के सैन्य शक्ति अधिकार। भारत के राष्ट्रपति को सैन्य शक्ति प्राप्त है। वह तीनों सेनाओं, वायुसेना, जल सेना, थल सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह सेनाओं के अध्यक्षों व अन्य अधिकारियों को नियुक्त करते हैं। किसी युद्ध में सेना भेजने की अनुमति राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। आइए अब जानते हैं राष्ट्रपति के राजनीतिक शक्ति अधिकार के बारे में। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। अन्य देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। आइए अब जानते हैं राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों के बारे में। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को तभी उपलब्ध होती है जब संसद का कोई भी सदन सत्र में न हो। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 123 में है। आइए अब जानते हैं राष्ट्रपति की आपातकाल से संबंधित शक्तियों के बारे में, जो कि भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत आता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकते हैं। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। पहला, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। 3 कंडीशन पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है। पहला, युद्ध। दूसरा, बाह्य आक्रमण। तीसरा, सशस्त्र विद्रोह। और अब तीसरे आपातकाल के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक कभी नहीं लगा है। भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। पहला 1962 में भारत और चीन के युद्ध में। दूसरा 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में। तीसरा 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। अब आइए जानते हैं राष्ट्रपति के त्यागपत्र के बारे में। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद 6 महीने तक संभाल सकता है। अब जानते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में कुछ विशेष बातें। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और यह एकमात्र व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी। जैसा कि हम जानते हैं कि 2022 में 15वें राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति के पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को चुना गया है। दोस्तों, राष्ट्रपति के बारे में यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। दिस इज पूनम मौर्य साइनिंग ऑफ।